विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच कमेटी बना दी है। इस जांच कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। जी हां, 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी हाई लेवल कमेटी। हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। एयर इंडिया विमान हादसा जांच कमेटी का गठन, ये हाई लेवल जांच कमेटी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी हाई लेवल जांच कमेटी। केंद्रीय गृह सचिव इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी जानकारी। 3 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। तो विमान हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला देखने को मिला है। बोइंग 787 विमानों की अब अतिरिक्त जांच होगी। जी हां, टेक ऑफ से पहले विमानों की जांच होगी। साथ ही आपको बता दें कि 15 जून से बोइंग 787 विमानों की अनिवार्य जांच कर दी गई है। यहां किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। फ्यूल पैरामीटर और सिस्टम की भी जांच की जाएगी। सुरक्षा टेक ऑफ के मानकों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, अब इसको लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। साफ तौर पर सरकार की ओर से अब इस मामले में और ज्यादा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। बोइंग 787 विमानों की विशेष जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। डीजीसीए की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त जांच कराने की बात कही गई है। टेक ऑफ से पहले विमानों की जांच की जाएगी। 15 जून से बोइंग 787 विमानों की जांच को अनिवार्यता में रख दिया गया है। तो सुरक्षा टेक ऑफ के मानकों की भी जांच होगी। ये बड़ी जानकारी। विमान हादसे के बाद डीजीसीए का ये बड़ा फैसला। बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच की जाएगी और टेक ऑफ से पहले ये विमानों की जांच अनिवार्य है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर जहाज दिल्ली से उड़कर अहमदाबाद जाता है तो अहमदाबाद में भी जब वहां से वो टेक ऑफ करेगा अगले अपने गंतव्य के लिए, तब भी अतिरिक्त जांच की जाएगी। विशेष तौर पर बोइंग 787 जो सीरीज है इस विमान की, उन सभी विमानों की अतिरिक्त जांच की जाएगी। समीक्षा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। समीक्षा, ये बड़ी खबर है। एक और डीजीसीए ने ये बड़ा फैसला लिया है कि बोइंग 787 जो विमान है उनकी अतिरिक्त जांच की जाए। इस पर सख्ती दिखाई गई है। और इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट अब तक इस मामले में? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू करेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजीसीए के सचिव, महानिदेशक, ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे और किस तरह से ये हादसा हुआ, क्यों हुआ, उन तमाम पहलुओं पर इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। तो वहीं डीजीसीए ने एक बड़ा आदेश जो है वो पारित कर दिया है कि बोइंग 787 की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाए, जिसमें 787-8 और 787-9 का जो बेड़ा है वो इसमें शामिल होगा। और जहां से भी ये टेक ऑफ करेंगे या जहां पर भी लैंड करेंगे तो दोनों ही वक्त इनकी जो जांच होंगी, टेक्निकल जो भी चीजें होंगी, उन सभी की जांच की जाएगी। तो वहीं अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है, क्योंकि इस तरह की खबरें हो रही थी कि बोइंग को अभी कुछ समय उड़ान के लिए रोक दिया जाए। तो अमेरिका से एक बड़ा बयान आया है। वहां के मंत्री ने कहा है कि अगर बोइंग को आप उड़ने नहीं देते तो ये बहुत अपरिपक्व कदम होगा। इससे अच्छा है कि तकनीकी जांच और पूरी जांच करने के बाद उसे उड़ान भरने दी जाए। लेकिन अब जांच इसकी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है और अब जहां से भी ये उड़ान भरेगा वहां पर इसकी गहन तरीके से जांच होगी, उसके बाद ही उड़ान को मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस बाबत अगर ये देखा जाए तो ये तो कदम उठाए जा रहे हैं समीक्षा, लेकिन इस बीच एक कमेटी जो गठित की गई है, हाई लेवल कमेटी, उसे 30 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। और ये कमेटी किस तरह से इस बाबत काम करेगी? देखिए, अगर कमेटी की बात करें तो सबसे पहले तो घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और उसके बाद इसमें एक
चीज जो खास तौर पर शामिल की गई है कि जितने भी बोइंग कैटेगरी के विमान है, चाहे वो विदेशों से भारत आते हैं, भारत से विदेश जाते हैं, उसकी सघन जांच की जाएगी और समय समय पर आला अधिकारी या बड़े अफसर जो है उसकी पूरी निगरानी रखेंगे और पूरी रिपोर्ट जो है समय समय पर डीजीसीए के आगे पेश भी उनको करनी होगी। समीक्षा, एयर इंडिया के बेड़े में शामिल बोइंग की जितनी भी फ्लाइट हैं, क्या वो निरंतर अपने समय से फ्लाई कर रही हैं? देखिए, फिलहाल उड़ानों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर बोइंग कैटेगरी की खास तौर पर हम बात करें तो उनकी जो भी उड़ानें हैं वो सघन जांच और चेकिंग के बाद ही उड़ान भर पा रही हैं। बाकी विदेशों के लिए जितनी भी फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, चेकिंग उनकी भी की जा रही है। पूरे टेक्निकल जो भी चीजें होती हैं उनको देख रेख में रख करके तभी उड़ान भरने की हर एयरपोर्ट से मंजूरी दी जा रही है। बिल्कुल, आगे इस बाबत और कुछ कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे घटनास्थल पर। समीक्षा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, तमाम दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचेंगे। इस बाबत कुछ अपडेट? देखिए, 10:30 बजे बहुत बड़ी बैठक, उच्च स्तरीय बैठक हम कहें वो होने वाली है और उसमें तमाम बड़े फैसले जो हैं एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आएंगे। तो कुछ क्षण का इंतजार और जब ये बैठक का 10:30 बजे सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू के नेतृत्व में होगी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के बड़े अधिकारी शामिल होंगे, डीजीसीए के सचिव, महानिदेशक शामिल होंगे। तो क्या कुछ रणनीति वो बनाते हैं अब आगे उड़ानों के संचालन को लेकर के, वो तभी सामने आ